स्वागत है आपका स्वदेश में। आज की खास खबरें कुछ इस प्रकार हैं। जनवरी में अब तक 695 गुंडों के खिलाफ की गई कार्रवाई। अवैध रेत उत्खनन करने वाले 461 पर एफआईआर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में सोमवार को कलेक्टरों, कमिश्नर और एसपी आईजी की बैठक कर रहे हैं। सभी अफसर जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े। बैठक में बताया गया कि 1 से 31 जनवरी तक 695 गुंडों पर कार्रवाई की गई। इनमें से 37 पर एनएसए लगाई गई। 2 दिन पहले ग्वालियर में रेत माफिया ने पुलिस पर हमला किया। इसी तरह देवास में शिकारियों ने वन रक्षक की हत्या कर दी। लेकिन बैठक में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के मामलों के आंकड़े मुख्यमंत्री के सामने पेश किए गए, जिसमें बताया गया कि प्रदेश में 461 एफआईआर दर्ज की गई हैं। सरकार ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को मिलावटखोरी, अवैध निर्माण समेत अन्य अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। मंडीदीप में पहाड़ी को काटकर सपाट किया रास्ता, अब तेजी से निकल रहे भारी वाहन। भोपाल से होशंगाबाद की ओर के सफर में औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में HEG के सामने लगने वाला ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या थी। यहाँ पहाड़ी पर भारी वाहन बहुत धीरे चलते थे, नतीजा दोनों ओर लंबी कतारें लग जाती थी। बिसरौद से ओबेदुल्लागंज तक बनाए जा रहे 6 लेन रोड के प्रोजेक्ट में इस बाधा को दूर कर दिया गया है। 1 किलोमीटर लंबी इस पहाड़ी को काटकर रास्ता बनाया गया है। अब भारी वाहन भी यहाँ से तेजी से निकल जा रहे हैं। इस पहाड़ी को 2 फीट से 28 फीट खोदकर समतलीकरण किया गया है। इसी के बाद यहाँ 1 किलोमीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा पास बनाया गया है। भोपाल में आज से पुलिसकर्मियों को भी टीका लगने लगा। सबसे पहले एडीजी मनोहर और डीआईजी ने लगवाया। भोपाल में अब पुलिसकर्मियों यानी फ्रंट लाइन वर्कर को कोरोना का वैक्सीन लगना आज से शुरू हो गया है। सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम के सामने वैक्सीन सेंटर पहुंचने भोपाल एडीजी एएसआई मनोहर ने टीका लगवाया। इसके बाद डीआईजी इरशाद वली ने भी वैक्सीन लगवाया। एडीजी मनोहर ने कहा कि पुलिसकर्मियों ने कोरोना काल में सड़क पर रहकर अपनी न केवल ड्यूटी की बल्कि अपनी जान तक कुर्बान की। हमारे कई कर्मचारी और अधिकारियों को कोरोना संक्रमण भी हुआ, लेकिन कोई भी ड्यूटी करने से पीछे नहीं हटा। हेल्थ वर्कर के बाद फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगना आज से शुरू हो गया। मध्य प्रदेश में गिद्धों की गणना आज से शुरू। वर्ष 2019 में 8,398 थी इनकी संख्या। मध्य प्रदेश में गिद्धों को बचाने और उनके संरक्षण के लिए आज से उनकी गिनती शुरू हो गई है। सूर्योदय से प्रारंभ होकर सोमवार सुबह 3 बजे तक होगा। प्रदेश के सभी 16 व्रत और 8 संरक्षित क्षेत्रों में गिद्ध गणना कार्य वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, WWF, WWI के प्रतिभागियों के अलावा स्वयं सेवक और फोटोग्राफर द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। गणना के बाद डाटा संकलन का कार्य वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में होगा। मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक आलोक कुमार ने बताया कि प्रदेश व्यापी गिद्धों की गणना की शुरुआत वर्ष 2018 से की गई थी। इसमें 7,028 गिद्धों का आकलन किया गया था। वर्ष 2019 में यह संख्या 8,398 पाई गई थी। सोलर पैनल से हर महीने बन रही 75,000 यूनिट बिजली, 4 लाख की हो रही बचत। बड़े तालाब रिटेनिंग वॉल पर 1.5 किलोमीटर की लंबाई में 500 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए गए हैं। इससे रोजाना 2000 यूनिट बिजली बन रही है। इस पैनल से करबला पंप हाउस की बड़ी बड़ी मोटरें चल रही हैं। यहाँ से फिल्टर प्लांट को पानी सप्लाई होता है। यहाँ से यह फिल्टर होकर घरों तक पहुँचता है। इस पैनल के लगने से नगर निगम को इस पंप हाउस से महीने भर में 75,000 यूनिट और 4 लाख रुपए की बचत हो रही है। यह पैनल ऊर्जा विकास निगम ने लगाए हैं। निगम के चीफ इंजीनियर भुवनेश कुमार पटेल ने बताया कि इन पैनल को लगाने पर 3 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इनमें से 45% सब्सिडी मिलेगी, बाकी राशि नगर निगम को देनी पड़ेगी। इसी तरह की खबरें जल्द से जल्द पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वदेश में।